दिल्ली के मधु विहार में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। 19 साल की एक लड़की सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती है और एक लड़के द्वारा उसको चौथी मंजिल से धक्का दे दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए, पिता हमारे साथ हैं, बताएंगे क्या कुछ घटना है, क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं पिता की तरफ से। वो चाहते हैं कि बिल्कुल इंसाफ उनकी बच्ची जो फूल जैसी थी नहीं रही उसके साथ किया जाए। सर, सवाल ये कि क्या कुछ घटना हुई थी? घटना मैम ये हुई थी कि मॉर्निंग वॉक का उसको शौक था शुरू से, जाने के छत पे जाने के, छत पे घूमती थी। तो सुबह मॉर्निंग मेरी आंख खुली 5 बजे, मैं अंदर कमरे में देखने गया, दोनों बहनें थी और मम्मी लेटी थी। मैं देखने गया तो गुन्नू नज़र नहीं आई मेरे को, बेटी मेरी। मैंने मम्मी से पूछा कि गुन्नू कहाँ है? मम्मी ने बोला ऊपर देखो, छत पे जाके वॉक कर रही हो। समय क्या होगा? समय मॉर्निंग 5 बजे का। हाँ 5 बजे का। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं देखने गया ऊपर। मैं ऊपर चढ़ा ही था, इतने मेरे को देख के डर गई गुड़िया मेरी। कह रही पापा, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कह रही पापा आप पता तो, मैंने कहा बैठ के क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? वो देख के ना नीचे उतरने लगी मेरे को। मैंने चलो नीचे आओ। फिर नीचे आने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ अंदर कोई और भी है छत पे बैठा हुआ। तो मैं स्टेप चढ़ के आगे गया तो एक लड़का बैठा हुआ था जिसका फ्रेंड सर्कल में आता है, उसका नाम युवराज आता है। तो उसको मैंने आप जानते थे? मैं उसको जानता नहीं था, मैंने सुना जरूर था, क्योंकि अभी जिस दिन मेरी वाइफ की डेथ हुई है ना 15 तारीख को, उसके नेक्स्ट डे गुड़िया का पेपर था। पेपर देने गई थी, पेपर दे के आई है, 11th में पढ़ती थी। पेपर दे के आई है। पेपर देने के बाद अपनी दादी से पैसे लिए कि दादी मैं छोले कुलचे खाने जा रही हूँ, मैं ले आऊँ? तो मैंने कहा मैंने नहीं खाने बेटा, तू जा, तू खाया। तो ये लड़की शाम तक घर नहीं आई। शाम तक घर नहीं आए, परेशान होते रहे सारे के सारे। तो ये लड़का उस लड़की को लेके चला गया था अपने साथ। एक बार देहरादून पहुंच गए ये लोग, लोकेशन आई शाम को मेरे बेटे के पास कि हम देहरादून में। फिर रात को मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा और मेरी मतलब भाई की जो वाइफ है वो देहरादून गए, लड़की और लड़के को लेके आए। पुलिस केस वहाँ भी दर्ज हुआ है हमारा, वहाँ भी हमारा पुलिस केस दर्ज हुआ। फिर यहाँ पे लेके दिल्ली के मधु विहार थाने में केस दर्ज किया गया। उन्होंने हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, चलो जो भी है कि आज के बाद ना लड़का मिलेगा ना लड़की मिलेगी, आज के बाद कर्टन का फाइनल हिसाब किताब है। दोनों के एग्रीमेंट पे साइन किए, पेपर मेरे पास हैं, मैं आपको क्लिप्स दूंगा उसकी। मैंने कहा चलो बात खत्म हो गई, ये बात खत्म हो गई। मैंने कोई बात नहीं, बच्चों को समझा दिया, बच्चे कर जाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता, अनजाने में हो गया। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो जैसे मैं उसको नीचे लाने लगा, लड़के को पकड़ के नीचे लाने लगा, तो जैसे नीचे लेके आया तो मेरी बेटी जो है बैक करके खड़ी थी ग्रिल की तरफ। ग्रिल हमारी ऊंची है, तो उसने जैसे उतरने लगे ना, उसने एक हाथ से धक्का दी। उसको ये लगा कि मेरी तरफ से कोई बात ना हो कि मतलब मैंने बोला है या उसने मेरे को बुलाया, उसको ये ना लगे। इस वजह से वो लड़की मेरे नीचे गिरते ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। लड़के ने धक्का दे दिया? लड़के ने धक्का दे दिया। उसके बाद में आप पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराने गए? पुलिस के पास कंप्लेंट किया, पुलिस आई गई थी यहाँ पे, किसी ने 100 नंबर पे फोन कर दिया था, पुलिस आ गई थी। पुलिस आ गई थी। लड़की के परिवार वाले से आपने बात करने की कोशिश की? कोई लड़के के परिवार से कोई आया ही नहीं, अभी तक कोई नहीं आया थाने में। वहाँ अभी वहीं पे है, थाने में, मधु विहार में, पर उनके वहाँ से कोई भी नहीं आया, ना उनकी माँ आई ना उनके फादर आए, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। लड़की हमारी मॉर्चरी पर ही, हमारे को उन्होंने पोस्टमार्टम करके बॉडी नहीं दी कि वहाँ से अपने नहीं हुआ ही नहीं। हम सिर्फ आई डोनेट करके आ गए हम लोगों ने पर्चा। बस मैं तो यही चाहता हूँ जी, हमें तो इंसाफ दिला दो आप। मेरी बेटी तो आएगी नहीं, लेकिन आगे आने टाइम पे किसी के साथ ऐसा ना हो, बस मैं तो यही चाहता हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ बस। लड़का क्या मतलब लड़की का कॉलेज फ्रेंड था या फिर मतलब? पता क्या था, मेरी बेटी पहले पढ़ती थी अनुरोध्या करकटुमा कोर्ट के बाद, करकटुमा है ना, अनुरोध्या में पढ़ती थी। तो वहाँ से इसका फ्रेंड सर्कल थोड़ा शुरू हुआ था। अच्छा। हमने भैया इग्नोर कर दी, बच्चे हैं, फ्रेंड तो बनते रहते, कोई बात नहीं थी, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट किया मकान, पहले हम रहते थे लक्ष्मी नगर, वहाँ से शिफ्ट किया, हम यहाँ मधु विहार में आ गए। वो फर्क आ गया, गैप आ गया, तो इसके चाचे ने, मेरे ब्रदर ने उसको इसमें एंड्रूज में डलवा दिया कि घर के पास है बेटा, पैदल डिस्टेंस है, घूमती हुई चलिए, घूमती हुई वापस आ जाइए। वो एंड्रूज में पढ़ती थी, वो लड़का वहाँ पढ़ता था, इनका कब मिलना होता था भगवान जाने। मुझे अभी बताता रहा हूँ, अभी 31 तारीख को उसका 17वां होना है मेरा। कि हमारे घर से भी एक मतलब चीज़ निकली नहीं, और दूसरी चीज़ हमारे साथ घटना घट चुकी है। मैं टूट चुका हूँ बिल्कुल। बस मैं चाहता हूँ हमारे को इंसाफ मिले, उस तरह कुछ कार्रवाई करवाओ, हमारे से पता लगे उन लोगों की कि हम भी कुछ कर। कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं, बस मेरे को आप यही चाहता हूँ, मेरे को इंसाफ दिलवा दो। बस हमें इंसाफ चाहिए। ये परिवार हमारे साथ हैं और परिवार की सिर्फ यही प्रशासन से दरख्वास्त है कि जो हमारी बच्ची है उसको इंसाफ मिले। परिवार हमारे साथ था, पूरी घटना बताई, क्योंकि कई सारे सवाल घटना को लेकर के उठ रहे थे, लेकिन परिवार ने कहा कि किस तरीके से
जो उसका फ्रेंड था उसके द्वारा धक्का दिया गया, जिसके चलते जो लड़की है उसकी मृत्यु हो गई। पूरे परिवार का यही कहना है कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।